अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि व्लॉग दोबारा से मैं जापान में चली गई हूँ। तो ये व्लॉग जो है ना, ये मैंने जापान में बनाया था, लेकिन आप लोगों के साथ मैं शेयर ही नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पे इतना सब हो रहा था कि ये नॉर्मल सा व्लॉग शेयर करने का टाइम ही नहीं था। तो अच्छा, ये एक दिन मामू आए थे हमारी तरफ, तो लेके आए थे, तो मैंने इसको अनबॉक्स किया। मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये व्लॉग भी मुझे तब याद आया जब मैं अपना फ़ोन सारा क्लियर करने लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी स्टोरेज फुल हुई हुई थी। तो मैंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा सा फ़ोन क्लियर करती हूँ। तो मुझे नज़र आया कि ये वाला व्लॉग तो मैंने आज तक शेयर ही नहीं किया। देन आई थॉट वाई नॉट टुडे, क्योंकि बड़ी मेहनत लगी होती है कंटेंट बनाने में, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले ये अपलोड करती हूँ और उसके बाद फिर मेरा सारा पीछे का डाटा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास अब कोई भी पुरानी वीडियो नहीं, अब जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ साथ शेयर करूँगी। उसके बाद बच्चों ने बहुत ज़्यादा ज़िद की कि हमें बाहर साइकिलिंग करनी है, और मैं और भाभी जो है ना वो अपनी चाय लेके बाहर आ गए ताकि हम लोग इनके पास भी रहें और इन्होंने जो जो कुछ करना है वो कर लें। और अब हम लोग जा रहे थे स्टोर पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और जैसे कि आपको पता है स्प्रिंग आया था, तो बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स, हर जगह मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था। और हाँ, मुझे अभी याद आया कि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कमेंट करते रहते हैं कि 200 के आपके हो गए हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, ये सब कुछ आप लोगों की वजह से पॉसिबल हुआ है। मैं छोटी सी सेलिब्रेशन भी करूँगी। तो अभी जो है ना वो मुझे रोज़ भूल जाता था कि मैंने आप सबका थैंक्स बोलना है, क्योंकि इस सब में आप लोग भी शामिल हैं। ये सिर्फ मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली अकेली नहीं ग्रो की, अगर आप लोग ना होते तो ये पॉसिबल ही कभी भी ना होता। और आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे आप लोगों जैसी फैमिली मिली। मैं आपको यकीन मानो बताऊँ ना, तो हेट कमेंट्स इतने कम आते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, आटे च लून दे बराबर, इतने बस हैं। और वो तो हर जगह होते ही होते हैं, तो उनकी मुझे कोई परवाह नहीं है। तो जो प्यार करने वाले हैं वो, उनकी रेशो इतनी ज़्यादा है ना कि मैं बाकी सबको इग्नोर कर देती हूँ। तो बस ये हम लोग के आने से कुछ दिन पहले का ये व्लॉग था। तो अभी हम लोग बस जो आने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ज़रूरी लेनी थी वो ले रहे थे। तो फिर हम लोग, मुझे ना ये बहुत ही क्यूट सा यहाँ पे ज्वेलरी का स्टोर नज़र आया। थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, लेकिन यहाँ की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। मैंने पहले भी यहाँ से चीज़ें बाय की हुई हैं, तो उनका ये कि वो ख़राब नहीं होती हैं। और भाभी बता रही थी कि ये जो है ना, ये आपको जो यहाँ पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, ये लोग स्प्रिंग में लगाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा प्यारा, मतलब इन्होंने इतना अच्छा सा डेकोर किया हुआ था। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अभी यहाँ पर जो है ना, मैं और भाभी घर के कुछ काम शाम कर रहे थे, तो मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। मैंने कहा ना, आप लोग ये ना सोचो कि बस हम लोग मौजें करते रहते हैं, बाहर ही घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम साथ साथ बाकी चीज़ें भी कर रहे होते हैं। वो अलग बात है कि आप लोग जब देखनी दूसरी चीज़ें चाहते हो ना, तो फिर हम लोग इस तरह की चीज़ें इतनी शो ही नहीं करते हैं। हम लोग फिर ज़्यादातर वही दिखाते हैं आप लोगों को जो आप लोग देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह के भी व्लॉग्स पसंद हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि जो मेरी पक्की आवाम है ना, जो मेरे पक्के सब्सक्राइबर्स हैं, चाहे वो 10,000 या 15,000 हैं, कि जब कोई भी मुझे देखने नहीं आता ना, तो इतने व्यूज़ तो मेरे कहीं नहीं जाते। मतलब जितना भी लो से लो व्लॉग हो, या मेरे व्लॉग में कुछ भी ना हो, या मैं सिर्फ रैंडम बात कर रही हूँ, कुछ भी ना दिखा रही हूँ, तब भी वो लोग मुझे देखने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका मेरे साथ प्यार मोहब्बत और एक अटैचमेंट है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग तो एटलीस्ट लाइक किया करो। उससे ये कि वीडियो की रेटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि जब आप लोग वीडियो को खोलते ही सबसे पहले वीडियो को लाइक करते हो, उसके बाद आप देखना शुरू करते हो। तो मैं सिर्फ उन 10,000 15,000 लोगों को कह रही होती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। उससे जो है ना, मेरा ही फ़ायदा होता है, वीडियो की रीच अच्छी जाती है। बाकियों को नहीं मैं कह रही होती, जिन्होंने आना होता है और सिर्फ देखना होता है, वो उनकी मर्ज़ी है। तो जो मेरे से प्यार करते हैं, जो मुझ पे अपना हक शो करते हैं, तो मैं भी फिर उन पे अपना हक शो करूँगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि जल्दी से लाइक कर दिया करें। अच्छा जी, फिर हमने थोड़ी सफाइयाँ कर ली। उसके बाद अब मैं बनाने लगी थी फ्री होकर नाश्ता। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं ऑमलेट के साथ जो है ना वो बनाऊँ पराठे। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से ऑमलेट का सारा मिक्सचर वगैरह रेडी किया, और पराठे के मैंने तब तक पेड़े करके रख लिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने पराठे के पेड़े करके रखे हुए हो ना, तो आपका पराठा बहुत अच्छा बनता है, लेयर्स बहुत अच्छे से ठहरती हैं, और तब तक आपके बाकी काम भी हो जाते हैं। तो ये जब तक अंडा रेडी होना था, तो मेरे पराठे के पेड़े भी सेट हो गए। और यहाँ पर जो है ना, इतना मज़े का ऑमलेट रेडी हो रहा है। मुझे ना हरा हरा रंग बिरंगा बड़ा पसंद। अच्छा, मेरा मसला, मुझे ऑमलेट में ना टमाटर नहीं पसंद, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसे कच्चे कच्चे से लगते हैं, पिलपिले से लगते हैं। किसी भी चीज़ में मुझे ना टमाटर इतने पसंद ही नहीं है। मैं बर्गर्स में भी टमाटर नहीं खाती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को टमाटर पसंद है या नहीं। कुछ तो मैंने लोग देखा स्पेशली टमाटर सैलड में भी ऐड करवाते हैं। मुझे सैलड में, किसी चीज़ में, मतलब इन शॉर्ट, मुझे हांडी में उसका टेस्ट पसंद है, जैसे कि मसाले के अंदर भुना हुआ टेस्ट होता है ना, दैट्स व्हाट आई लाइक। वैसे मुझे कच्चे टमाटर मुझसे नहीं खाए जाते। तो ये जी, हमारा ऑमलेट हो गया है रेडी, और साथ में जो है ना दाल
गोश्त बना हुआ था तो मैंने ये भी गर्म कर लिया। बच्चे जो हैं वो खा रहे थे दोपहर का खाना और मैं करी थी नाश्ता, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि मैं नाश्ता थोड़ा लेट ही करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझसे सुबह उठ के कुछ भी जल्दी खाया नहीं जाता। कोशिश भी करूँ ना तो बस मेरे हलक से पानी उतरता है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर हम सब मिलके अब खाते हैं खाना, और आ जाएँ जी आप लोग भी खा लें। और चाय भी मैंने साथ साथ जो है ना वो रेडी कर ली थी। चाय के बगैर तो नाश्ता होता ही नहीं, पता नहीं क्यों वही इतना इनकम्प्लीट लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है कि मैं खाती बिल्कुल एंड पे हूँ। ओह सॉरी, चाय कौन खाता है, मतलब मैं चाय बिल्कुल एंड पे पीती हूँ। सारा कुछ नाश्ता करने के बाद साथ साथ नहीं मैं पीती, लेकिन फिर भी मुझे ये तसल्ली होती है सामने पड़ी हो ना तो पता होता है कि हाँ रेडी है। मतलब मुझे इस चीज़ से उलझन हो रही होती, सुस्ती हो रही होती कि चाय के बाद मुझे नहीं, नाश्ते के बाद मुझे स्पेशली उठ के चाय बनानी पड़ेगी। आज मेरे लफ्ज़ बहुत फंबल कर रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो खैर यहाँ पे बच्चे जो है ना वो खाना शाना खाने के बाद मस्तियाँ कर रहे थे और ये लगा लेते हैं, और साथ साथ जैसे जैसे वो लोग डांस कर रहे होते हैं ना, ये भी सेम उनको कॉपी करते हैं वैसे के वैसे। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो व्लॉग को जल्दी से आप लोग लाइक भी कर दें। और यहाँ पर जो है ना भाभी ने रात को बनाया था पुलाव। ये है कौन सा पुलाव यार, मेरे माइंड से एकदम स्किप हो गया। तो जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मुझे इस पुलाव का नाम ही एकदम मेरे माइंड से निकल गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एक स्टोर पे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ थोड़े से जो है ना डेकोर आइडियाज़ भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि इन्होंने जो है ना वो बड़े तरीके से प्रॉपर सेटिंग की हुई होती है। जिस तरह से आप लोग अपने लॉन की सेटिंग कर सकते हो, अपने बेडरूम्स की सेटिंग कर सकते हो, या अपने टीवी लाउंज एरिया की सेटिंग कर सकते हो। तो उन्होंने सारी सेट्स वैसे बना के रखे होते हैं। तो वो एक तो आपको आइडिया भी मिल जाता है, और पूरा अगर आपने पूरे का पूरा सेट बाय करना हो तो वो भी आपके लिए आसानी रहती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। जिस तरह से आइकिया है ना उस तरह से ये वाला स्टोर है। मतलब यहाँ पे आपको हर चीज़ जो है ना वो ईज़िली मिल भी जाती है, और ये है कि आपको आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग आए, वैसे बेडशीट लेने थे भाभी ने अपने घर के लिए, मतलब जापान वाले घर के लिए कुछ बेडशीट्स लेनी थी। तो हम वो देखने लग गए। इनको चाहिए थी बिल्कुल प्लेन वाली बेडशीट्स, और साथ में क्या चाहिए था, बस कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए थी। तो भाभी वो अपनी देखने लगी। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से क्रॉकरी देख लेती हूँ, और फिर मुझे एंड पे एक कप बहुत प्यारा सा पसंद भी आ गया था। अच्छा सॉरी, मुझे ना ये स्टोर का नाम भूल गया यार, मुझे कमेंट्स में बता देना जो लोग मुझे जापान से देख रहे हैं ना। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम, तो भाभी वगैरह भी सो गए होंगे, वरना मैं उनसे पूछ लेती। अब आ गई हूँ ना तो इतने दिन हो गए हैं तो मुझे स्टोर के नाम भी भूलते जा रहे हैं। तो मुझे कमेंट्स में बता देना कि ये कौन सा वाला स्टोर है, या अगर भाभी देख रही है तो वही मुझे बता दे, फिर मैं कमेंट्स पिन कर दूँगी। क्योंकि उससे ये होता है कि जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं ना उनको ज़रा आसानी हो जाती है चीज़ों को फाइंड करने, बल्कि सबको पता ही होगा। तो खैर कोई बात नहीं, इसलिए मैं स्टोर का नाम नहीं ले रही। आई एम सो सॉरी कि अगर किसी को जानना है और मैं भूल चुकी हूँ। आप लोग सोचेंगे कि व्लॉग देखने का मेरा फ़ायदा, अगर नाम ही नहीं बता रही है तो मैं कुछ जानबूझ के नहीं करी, मैं भूल चुकी हूँ इसलिए नहीं मैं बता रही। तो खैर अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा है तो बस आप लोगों ने लाइक करना नहीं भूलना। जो मैंने आपको रीज़न बताई है ना, बस इसीलिए मैं लाइक करने का बोलती हूँ कि जो लोग मेरे पक्के सब्सक्राइबर्स हैं ना, एट लीस्ट बस वो लाइक कर दिया करें। बाकी तो खैर है, बाकी कोई लाइक करे या ना करे। और यहाँ पर मैं देख रही थी कुछ कुशन्स और साथ में पिलोज़ वगैरह पड़े हुए थे, और बड़े इनके जो ना कलर्स, मुझे बहुत बेसिक कलर्स में यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें होती हैं। तो मुझे तो ऐसे कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे फूल पटाखे, बड़े बड़े प्रिंट और ये सब चीज़ें मुझे पसंद भी नहीं है। और यहाँ पे बड़ा जिसको हम कहते हैं ना एस्थेटिक चीज़ें, तो वो वाली पड़ी होती हैं यहाँ। आप लोग भी सोचते होंगे अक्सर के फ़ोन की तिजोरी में जो है ना वो अभी तक चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, कुछ ना कुछ निकल ही आता है जापान का कंटेंट। तो यार मैंने तब वहाँ पे अच्छे से व्लॉग्स बनाए थे, तब मैंने काफ़ी ज़्यादा उन दिनों काम किया। मुझे ये था कि अगर मैं आई हूँ तो मैं जो है ना वो अपने काम पे भी फ़ोकस करूँ, और व्लॉग्स वगैरह भी बनाऊँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। तो मैं एडिट भी करके हर रोज़ या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन डाल रही होती थी। यहाँ आके फिर मैं थोड़ी लेज़ी होगी, लेकिन फिर भी अभी भी मेरी कोशिश होती है। थोड़े दिन गायब रही हूँ, लेकिन अभी भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन तो व्लॉग डाल ही रही हूँ। तो ये देखें ये कितना प्यारा लग रहा है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया पसंद आया था। बहुत मिनिमल सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन ये है कि खूबसूरत लग रहा है जिस तरह से उन्होंने सारा रखा हुआ है ना। तो यहाँ पे बच्चे बस इनको अपनी चीज़ें नज़र आ जाएँ तो फिर उनको और कुछ भी नज़र नहीं आता। टॉयज़ वगैरह देखने लग गए थे, और यहाँ पर फ़ातिमा मुझे बुला के लाई है। ये देखें ऊपर हम क्या कर रहे हैं। और
और ये वाला पूरा कॉर्नर जो है ना, यहाँ पे रीड डिफ्यूज़र्स और सेंटेड कैंडल्स पड़ी हुई थी, जिससे कि आपका पूरा रूम महक-चहक सकता है। बड़ी मज़े की लगती है मुझे तो बहुत ज़्यादा। मुझे तो वैसे फ्रेग्रेंसेस इतनी ज़्यादा पसंद हैं और मेरी मेमोरीज़ बहुत अटैच हो जाती हैं कि अगर कोई एक बंदा स्पेसिफ़िक सेंट लगाता है ना, तो मैंने वैसी अगर किसी और को लगी हुई मुझे आ गई खुशबू, तो मुझे सेम फ़ौरन वो बंदा या वो मेमोरी जिस टाइम पे वो मैंने उसको सूँघा था, मुझे वो चीज़ें फ़ौरन से क्लिक करती हैं। आपकी मेमोरीज़ जो है ना वो अटैच हो जाती हैं। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना? मुझे तो लगता है होता ही होगा, क्योंकि अगर और सॉन्ग्स के साथ भी ऐसा होता है। अगर तो आप कोई एक सॉन्ग सुन रहे हैं ना, तो वो आप स्पेसिफ़िक कि आपको किसी टाइम की याद दिलाएगा, किसी बंदे की याद दिलाएगा, या कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी आपको जो है ना वो याद आएगी, हाँ, ये फ़लाने टाइम पे हम ये वाला गाना बहुत सुनते थे, या उस टाइम पे ये गाना आया था, तब हम ये करते थे, तब हम छोटे थे, या ये सब चीज़ें याद आती हैं। तो ख़ैर, यहाँ पर जो है ना फुल लेंथ मिरर्स और इस तरह की चीज़ें भी पड़ी हुई थी, या आप मुझे भी देख लें, जो कि मैं बहुत अजीब लग रही हूँ। और आपको पता ही है कि ये वाली जो नेशंस है ना, ये ऑर्गेनाइज़ चीज़ों को करने पे कितना ज़्यादा फ़ोकस करती हैं, और इनको ये होता है कि हर चीज़ जो है ना प्रॉपर वे में एक पड़ी हो। तो इसी तरह यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको ऑर्गेनाइज़र मिल जाता है। ये तो ज्वेलरी वाला था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसको मैं खोलने लगी तो इसका जो है ना वो, क्या कहेंगे इसको, पेच खुल के मेरे हाथ में आ गया। फिर मैंने इसको दोबारा से लगाया, लेकिन मुझे बहुत पसंद आया। ये वाइट वाले तो इतने ज़बरदस्त लग रहे थे ना, लेकिन मुझे ना इस तरह के बड़े वाले भी जो फुल होता है ना, क्या कहते हैं, ड्रेसिंग टेबल, तो उस तरह के मुझे बहुत पसंद है। ये जो छोटा वाला पड़ा हुआ ना 3 ड्रॉअर्स का, इस तरह के मुझे बड़े भी बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और यहाँ पे भाभी भी मुझे दिखा रही थी कि इस तरह से भाई ने ये वाला वॉच ऑर्गेनाइज़र लिया हुआ है, लेकिन वो 5 वाला है। तो भाभी बोल रही थी कि मैं भी लूँगी, तो लेकिन अभी वो अपनी कलेक्शन बना रही हैं वॉचेस का, क्योंकि उनको अभी इंटरेस्ट जो है ना वो थोड़ा उनका शौक डेवलप हुआ है। तो फिर मैंने सोचा आपको बाकी भी मैं अच्छे से दिखा देती हूँ। यहाँ से आपको बड़े डिफरेंट तरह के और प्यारे-प्यारे आइडियाज़ मिल जाएँगे। और बस ये उन्होंने थोड़ा-सा टीवी लाउंज एरिया वाली वो सोफ़ा सेटिंग और ये सब दिखाई हुई थी। यहाँ पे किचन वगैरह, यहाँ पर जो है ना वो इसी तरह से किचन आप पूरे का पूरा किचन सेट लेके अपने घर में सेट करवा सकते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे किचन्स का होता है ना कि ये चीज़ बनवानी है, केबिन्स बनवाने हैं, इस तरह का यहाँ पे कोई काम नहीं होता। ये लोग प्रॉपर पूरा किचन अपनी मेजरमेंट्स करके, अपनी वॉल्स की मेजरमेंट्स करके सब कुछ, तो यहाँ से बना हुआ इस तरह से किचन सेट जो है ना वो पूरा उठाते हैं। तो अभी इस टाइप का जो है ना, जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया है, तो वो भाभी वगैरह के घर में है। आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने जापान के घर का हाउस टूर दिया था ना, उसमें आप लोगों ने देखा होगा। तो वो भी इन्होंने यहाँ से लिया था। उसके साथ अगर आपका किचन बड़ा है तो आप एडिशनल चीज़ें भी लेके खुद से ऐड ऑन करवा सकते हैं। और ये वाला ड्रेसिंग टेबल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना पिद्दू सा यार। इसकी मैंने फ़ोटोज़ ले ली कि अगर मुझे कभी बनवाना है ना, तो मैं छोटू क्यूटू सा बनवाऊँगी, बहुत प्यारा लगता है। और ये वाला भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लेकिन जो वाइट वाले की लुक है ना, वो वाइट वाले की। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे कपड़े चेंज हो गए। उसकी वजह ये है कि ये मैंने किसी दिन अलग व्लॉग बनाया था, जिसके अंदर मैंने पूरा जो है ना इसको फ़िल्म किया था, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि अलग-अलग से क्या डालना है। मैंने पूरा जो इसका स्टोर का आपको एक तरह से टूर दे रही हूँ ना, वो मैं सारा एक ही दिन डाल दूँगी। तो ये देखें, ये भी उन्होंने पूरा ऐसे सेटअप बना के रखा हुआ है। तो इसलिए मेरे कपड़े बीच रास्ते में आई मीन बीच व्लॉग में चेंज हो गए। तो उसकी वजह यही कि मैंने ये व्लॉग जो है ना वो डिफरेंट डेज़ में बनाया था। तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोगों का गेमिंग वगैरह का सेटअप आपने घर पे करना है या ऑफ़िस बनाना है, ये सब चीज़ें, तो वो भी आप लोगों को यहाँ से पूरे का पूरा सेट मिल सकता है। जो भाई ने अभी अपने घर में ऑफ़िस बनाया हुआ है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा, वो भी यहाँ से पूरे का पूरा जो है ना वो लिया था। बस मेरी कोशिश ये होती है कि मेरा जो कंटेंट है ना, वो एंटरटेनिंग के साथ-साथ जो है ना, थोड़ा-सा यूज़फुल भी हो, कि अगर कोई मुझे देख रहा है ना और किसी को किसी तरह के आइडियाज़ चाहिए, कुछ डिफरेंट चीज़ देखनी है, तो उन लोगों को वो भी, मतलब ये नहीं कि बस वो आ रहे हैं और मीनिंगलेस व्लॉग देख के जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करूँ, जो कि आप लोग देख रहे हैं तो आपको फ़ायदा भी हो। अगर आप लोगों ने कोई चीज़ पसंद आती है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके वैसे ही अपनी कारपेंटर से एज़ इट इज़ रेडी भी करवा सकते हैं। मुझे
मुझे ये वाले भी बेड बहुत ज़्यादा ये वाला पसंद आया, क्योंकि इसके साथ स्टोरेज भी है, और लेकिन ये है कि इतना यूज़फुल मुझे लगता नहीं है। और ये तो देखें कितना ज़्यादा प्यारा, आई थिंक ये स्टडी टेबल है या पता नहीं शायद किड्स रूम के लिए ड्रेसिंग टेबल, आई डोंट नो, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा तो ख़्याल है कि वही होगा। और वो आबिश को इतना ज़्यादा पसंद आया, कहती मुझे मामा ये लेके ही दें। तो भाभी ने बोला अभी थोड़ी और बड़ी हो लो, जब रूम अलग से होगा ना तो तब ले लेना। आई थिंक वो बच्चों का ड्रेसिंग टेबल था, और स्टडी टेबल जो है ना वो ये वाला है। और बस यहाँ पर फिर ऐसे ही है, पूरे स्टोर में आप लोगों को घर की हर यूज़ की चीज़ मिल जाएगी, हर मतलब आपने बस नाम लेना है, यू नेम इट दे हैव इट, उनके पास सब कुछ है। और ये भी जो है ना इन्होंने इस तरह से वो जो अलमीराज होती हैं ना उनके अंदर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये डिफरेंट डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइज़र्स और ये बकेट्स वगैरह रखी होती हैं, और ये डिफरेंट ड्रॉर्स रखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना प्रॉपर कैबिनेट्स वगैरह लकड़ी के, जैसे हम हमारी अलमारियों में काम हुए होते हैं ना, इस तरह के नहीं होते इनके। तो यहाँ पर जो है ना ऑफ़िशियली अब जापान की सीरीज़ जो है वो एंड होती है, और इंशाल्लाह कल से फिर मैं आप लोगों को पाकिस्तान के जो भी अब मेरे साथ साथ रूटीन के व्लॉग्स होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत जल्दी जो है ना मेरे भतीजे के जो मैंने ड्रेसेस लिए थे भाभी के, मामा के और अपने, वो भी स्टिच होने के लिए दिए, वो भी आने वाले हैं। तो इंशाल्लाह विद इन वीक मैं वो भी वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग की अपलोड करने वाली हूँ, और आइडियाज़ बहुत मज़े के होने वाले हैं। तो बस चैनल पे नए हैं तो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। और नोटिफिकेशन तो आप लोग ऑन करते ही होंगे अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो। और फिर से आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया है जिन लोगों ने मेरी इस जर्नी में मेरा साथ दिया, कि आज मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पे कंप्लीट हो चुके हैं, और आप सब उसका हिस्सा है। तो आप सबको भी उतनी ज़्यादा मुबारक हो जितनी कि मुझे, क्योंकि आप सब लोग भी इसका पार्ट हैं। आप सब लोगों ने मिल के ही मेरी फैमिली को ग्रो किया है, और बल्कि आपकी अपनी फैमिली है, आप सब ने मिल के मतलब मुझे अपनी ना फैमिली, यूट्यूब जो फैमिली वो वाकई एज ए फैमिली लगती है, क्योंकि मैं जब आप लोगों के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रही होती हूँ, अपनी आइडियाज़ शेयर कर रही होती हूँ, तो जिस तरह से आप लोग मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, मुझे कमेंट्स के थ्रू अपना बताते हैं और मुझसे बात करते हैं, मुझे वो सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आई होप कि आप लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि जैसे आपकी बहन या आपकी दोस्त आपसे कुछ शेयर कर रही है, अपनी सारी राम कथा सुना रही है। तो बस वीडियो को लाइक करते रहा करें, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक जी अपना ख्याल रखिएगा ढेर ढेर सारा। और बस आते हुए हमने बर्गर्स खाए थे, और साथ में जो ना हमने हलाल फूड से कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे अब्दुल्ला तंग कर रहा था, आई मिस यू अब्दुल्ला, बल्कि सबको आई एम मिसिंग अ लॉट। तो बस अब मैं चलती हूँ, अब फाइनली मैं बस गुड बाय कर ही लूँ, क्योंकि बस हमारी बातें नहीं ख़त्म होती है। बच्चे कुछ टॉयज़ वगैरह लेके आए थे, तो वो कह रहे थे ये भी हमारा पप्पो दिखा दो अंदर। तो अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।